चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी इंजीनियरिंग चमत्कार की जिस पर हम रोज चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारी सड़कें। जो चीज हमें एक साधारण सी काली पट्टी दिखती है, वो असल में विज्ञान, भौतिकी और दशकों की प्लानिंग का एक बेजोड़ नमूना है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। एक सड़क सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह से नहीं जोड़ती। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे सुरक्षा, मजबूती और भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। तो चलिए, सड़क के नीचे छिपे इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सड़क की प्लानिंग कैसे होती है, फिर समझेंगे इसकी ज्योमेट्री के पीछे का साइंस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे बनाने में क्या-क्या लगता है, पेवमेंट के टाइप्स को कंपेयर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इंजीनियर्स ट्रैफिक के फ्लो को कैसे मैनेज करते हैं। तो जमीन पर खुदाई शुरू होने से बहुत बहुत पहले एक सड़क सिर्फ एक आइडिया होती है, एक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ रास्ता तय करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या जरूरतें होंगी इसका अंदाजा लगाने के बारे में भी है। वैसे भारत में आधुनिक सड़क प्लानिंग का इतिहास काफी लंबा है, जो 1927 में जयकर समिति से शुरू हुआ था। नागपुर प्लान से लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बनने तक हमारे देश ने अपने रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने और पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड तय करने की लगातार कोशिश की है। और ये प्लानिंग सिर्फ शहरों को जोड़ने की नहीं है, बल्कि शहरों को एक आकार देने की भी है। मोटे तौर पर दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक है स्टार और ग्रिड पैटर्न, जिसमें सड़कें एक सेंट्रल बिजनेस एरिया से बाहर की तरफ निकलती हैं, और दूसरा है सीधा साधा आयताकार या ग्रिड पैटर्न। दोनों का ही इस बात पर असर पड़ता है कि शहर कैसे बढ़ता है और ट्रैफिक कैसे चलता है। अब आते हैं उस अदृश्य विज्ञान पर जो हमें सड़क पर महफूज रखता है। सड़क का हर मोड़, हर ढलान और हर कर्व बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है, और इसकी वजह है फिजिक्स। ये एक मजेदार सवाल है ना? जब कोई कार तेजी से मुड़ती है तो एक फोर्स उसे बाहर की तरफ धकेलती है। तो इंजीनियर्स इस फोर्स का मुकाबला कैसे करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार कॉन्सेप्ट में छिपा है। इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं सुपर एलिवेशन। आसान भाषा में समझें तो ये बस सड़क को मोड़ पर थोड़ा सा झुका देना है, बिल्कुल किसी रेसिंग ट्रैक की तरह। ये छोटा सा झुकाव ही सारा फर्क पैदा कर देता है। ये देखिए, ये काम कैसे करता है। सड़क का ये झुकाव गाड़ी के वजन का इस्तेमाल करता है ताकि वो बाहर की तरफ धकेलने वाली फोर्स, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसको काउंटर कर सके। ये एक शानदार संतुलन है जो कार को मोड़ पर भी सड़क से चिपकाए रखता है। अच्छा, सुरक्षा का एक और पहलू है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सोचिए, आप एक मोड़ पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने कोई जानवर आ जाए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये पक्का करता है कि आपको उसे देखने, रिएक्ट करने और वक्त पर गाड़ी रोकने के लिए पूरी दूरी मिले। ये सिर्फ दूर तक देख पाना नहीं है, बल्कि रिएक्शन टाइम और ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक सटीक हिसाब है। ठीक है, प्लानिंग और ज्योमेट्री तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि एक सड़क आखिर बनती किस चीज से है? ये सिर्फ डामर और पत्थरों का मिक्सचर नहीं है। समझ लीजिए कि एक सड़क एक केक की तरह है, जिसमें कई परतें होती हैं। सबसे नीचे है जमीन की अपनी मिट्टी, जिसे सबग्रेड कहते हैं। उसके ऊपर आती हैं एग्रीगेट्स की परतें, मतलब पत्थर और बजरी। और इन सबको जो गोंद आपस में जोड़कर रखता है वो है बिटुमेन, जिसे हम आम तौर पर डामर या तारकोल भी कहते हैं। और हाँ, इंजीनियर्स ये पक्का करते हैं कि हर चीज, हर मटेरियल एकदम मजबूत हो और ट्रैफिक का भारी दबाव झेल सके। जैसे ये एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है। इससे पता चलता है कि पत्थर टूटने से पहले कितना वजन झेल सकता है। अब आते हैं सड़क की सबसे ऊपरी सतह पर, जिस पर हमारी गाड़ियां चलती हैं। इसको बनाने के लिए मोटे तौर पर दो अलग-अलग रेसिपीज हैं, और दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जो बिटुमेन की परतों से बनता है। ये शुरू में सस्ता पड़ता है, लेकिन इसे मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ है रिजिड पेवमेंट, जो कि कंक्रीट का एक मोटा स्लैब होता है। ये महंगा तो है, पर इसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है और मेंटेनेंस भी कम लगता है। अब कौन सा चुनना है, ये लागत, ट्रैफिक और मौसम जैसी कई बातों पर डिपेंड करता है। यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में वजन परतों से होते हुए नीचे जाता है, जैसे रेत के ढेर पर खड़े होने से वजन फैल जाता है।
जबकि रिजिड पेवमेंट, जो कि एक कंक्रीट का स्लैब है, वो वजन को एक बहुत बड़े एरिया में फैला देता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। एक सड़क सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जिसे हजारों गाड़ियों के इस कॉम्प्लेक्स डांस को मैनेज करना होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सड़कें साल के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले दिन के हिसाब से नहीं बनाई जाती। सोचिए, दिवाली से ठीक पहले किसी मॉल के पास की सड़क पर कितना ट्रैफिक होगा, पर इंजीनियर सिर्फ उस एक दिन के लिए सड़क नहीं बनाते। वे 30वें उच्चतम प्रति घंटा यातायात नाम का एक मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो साल के ज्यादातर बिजी घंटों को आराम से संभाल सकें। ये लागत और जरूरत के बीच एक सही बैलेंस है। और क्या कभी सोचा है कि स्पीड लिमिट कैसे तय होती है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये असल में ड्राइवर्स के बिहेवियर के डेटा पर बेस्ड होती है। डिज़ाइन स्पीड आमतौर पर वो स्पीड होती है जिस पर 85% लोग नेचुरली और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ये एक डेटा ड्रिवन तरीका है जिससे एक सेफ और एफिशिएंट स्पीड तय की जाती है। और आखिर में बात करते हैं सड़क की अपनी भाषा की, ट्रैफिक साइंस। ये सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें सुरक्षित रखता है। सबसे पहले आते हैं रेगुलेटरी साइंस। ये हुक्म है, ऑर्डर्स हैं। एक स्टॉप साइन कोई सुझाव नहीं है, ये कानूनी आदेश है। ये संकेत ट्रैफिक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर आते हैं कॉशनरी साइंस, यानी चेतावनी देने वाले संकेत। ये हमें आगे आने वाले खतरों के लिए पहले से तैयार करते हैं, जैसे कि आगे कोई संकरी सड़क है या कोई तीखा मोड़ है। इनका मकसद ड्राइवर्स को इन्फॉर्म्ड और सेफ रखना है। तो अगली बार जब आप ड्राइव पे निकलें तो जरा सड़क को एक अलग नज़र से देखिएगा। ये इंजीनियरिंग का एक छिपा हुआ शाहकार है जो हमारी दुनिया को चलाता है। और अब जब टेक्नोलॉजी बदल रही है तो एक नया सवाल हमारे सामने है। जब कारें खुद चलने लगेंगी तो क्या हमारी सड़कों का पूरा डिज़ाइन ही बदलना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के इंजीनियर्स और प्लानर्स को देना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।